हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के। तो ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले जो था वो पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके पूरे प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको हर तरह के क्वेश्चन की करनी है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 फॉर क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो अच्छी तैयारी के लिए बिल्कुल आके जुड़ जाओ। चलो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन सवाल नहीं है, ये मान लो कि एकदम बवाल है ना। ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए ना तो ये और भी इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन गलतियां बहुत करवाते हैं, हमारे आंसर नहीं आते, टाइम बहुत लेते हैं। तो इस तरह के मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, a train 100 meter long is running at the speed of 72 kilometer per hour to pass a 132 meter long platform in how many time? देखो क्या है, कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 110 मीटर है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 132 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए 9.8 सेकेंड, बी 12.1 सेकेंड, सी 12.42 सेकेंड या फिर डी 14.3 सेकेंड। आंसर देखो तो इसमें सेकेंड में है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई रेलगाड़ी है अब और उसे पार करना है एक प्लेटफॉर्म को, क्वेश्चन समझ लो पहले, ठीक है। ये मान लो कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस पेन को मान लो कि ये एक प्लेटफॉर्म है और इधर से ये कोई रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है ना। तो ये इधर से गुजरेगी, इसको पार करने के लिए पहले तो इसके पैरेलल में आ जाएगी, इसके बराबर में, उसके बाद ये इसको आगे निकल जाएगी और प्लेटफॉर्म यही रह जाएगा। तो एक चीज ये देखो कि ये जितनी, अगर ये देखो तो ये दोनों लेंथ जुड़ जा रही है ना, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ और इस ट्रेन की लेंथ ये दोनों जुड़ जा रही है। तो इसका मतलब जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 100, ट्रेन की थी 110 मीटर और प्लेटफॉर्म हो जाएगी 132 मीटर। अब इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 242 मीटर। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो जरूर बता दीजिएगा। क्या होता है कि जब भी प्लेटफॉर्म को कोई भी रेलगाड़ी पार करेगी ना तो उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया गया, उसके बाद दिया गया स्पीड दी गई। तो स्पीड कितनी दी गई है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज हमको यहां देखो, ये मीटर में दिया गया है, ठीक है ना। आंसर भी हमको सेकंड में दिए गए हैं, तो इसको भी हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर ये चीज नहीं सीखे हो ना तो ये पिछली वीडियोस में देखोगे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, कि मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 वजा 18, 18 4 जा 72, तो यानी 4 5 जा कितना हो गया 20, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगी, यानी हमको निकालना है टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 242 मीटर और स्पीड कितनी है इसकी 20। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, एक जीरो काटो तो एक नंबर के पहले डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। अब 24.2 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पॉइंट है और 2 1 जा 2, यानी 12.1 सेकेंड, ठीक है, 12.1 सेकेंड। अब इसमें देखो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना। तो इस तरह के ये आसान क्वेश्चन आएंगे और जो आपको टफ लगते हैं ना वो भी इजी लगने लगेंगे, लेकिन क्लास पूरी लोगे तब, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ मैन कवर्स
10 whole 1/5 kilometer in 3 hours. The distance covered by him in 5 hours is. क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 10 से ही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो अभी देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए दिया गया 16 किलोमीटर, बी है 15 किलोमीटर, सी 18 किलोमीटर या डी 17 किलोमीटर। तो यहां पर तो आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का बिल्कुल भी कोई भी काम ही नहीं है। देखो आसान तरीके से इस तरह से कैसे लगाओगे, यूनिटरी मेथड से। वो क्या होता है, क्या कह रहा है 3 घंटे में इतना, ठीक है, लिख लेते हैं कि 3 घंटे में कितना जाता है 10 whole 1/5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर में, तो हो जाएगा 5 10 जा 50 और 1 हो गया 51, तो 51/5 किलोमीटर, यानी 3 घंटे में इतना जाएगा। तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 1 घंटे में ये हो जाएगा 51/5, इधर देखो 3 इधर आएगा इक्वल की दूसरी तरफ, तो मल्टीप्लाई है इसका, तो दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 51/5 इंटू 3। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से कर लो, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, यानी हो जाएगा 17/5 किलोमीटर। ये समझ में आ गया। कितने में पूछ रहा हमको, 5 आवर्स में, 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा। तो लिख लेते हैं 5 आवर इज इक्वल्स टू 17/5। अब 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करा दो, बस आ गया भैया। कितना हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 17 किलोमीटर, यानी ये डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग is running at the speed of 72 km/h. If it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is. क्या है कि एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि यह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन ए 650 मीटर, बी 500 मीटर, सी 550 मीटर या डी 700 मीटर। अब देखो यहां पर हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया गया है रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई, देखो एक चीज यहां पर क्या है, एक पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ लो क्या है। रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है ना। रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई पूछ रहा है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि ये सुरंग है, ठीक है। और यहां से अगर हमें ट्रेन निकालनी होगी तो देखो भाई ट्रेन ऐसे ये जाएगी और उसके बाद जब इधर को ये क्रॉस करेगी तो ये देखो इसके बराबर में आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है वो प्लस हो जाएगी, यानी जो सुरंग है जो टनल है उसकी लेंथ और ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देख लेते हैं कि क्या दी गई है, ट्रेन की लंबाई दी गई है। तो ट्रेन की लंबाई अगर दी गई तो यहां पर हम लिख लेते हैं डी इज इक्वल टू, पहले हम इसी से निकाल लेते हैं 700 मीटर। उसके बाद हमें क्या दिया गया 700 मीटर, उसके बाद हमें क्या दिया गया, स्पीड दी गई। तो स्पीड इज इक्वल टू दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर हमने ये देखा कि ये हमको दिया गया मीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो पहले तो हम इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो कितना सेकंड में चेंज कर, मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में। तो हो जाएगा 18 4 जा 32, तो 5 4 जा 20, यानी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहां से हम निकाल लेते हैं कि कितना समय लगेगा। अगर केवल 700 मीटर की लंबी रेलगाड़ी इतने किलोमीटर चाल से चले तो वो कितने समय में मतलब इतना पार कर लेगी। तो इसको हम करेंगे डिस्टेंस यानी 700 अपॉन ये आ गया हमारा 20। अब इसी को सॉल्व कर लो भैया, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और यहां से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 35 सेकेंड। 35 सेकेंड में 700 मीटर ये कवर हो जाएगा। कितने में, 35 सेकेंड में, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेंगे कि 35 सेकेंड
इज इक्वल टू कितना हो गया 700 मीटर। बहुत ही समझना, बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है ना। का अगर मिस हो जाएगा तो ये समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। तो 35 सेकंड में इतना हो जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? तो भाई 1 सेकंड में हो जाएगा 700 अपॉन 35 मीटर, ठीक है। तो 35 टू कितना हो जाएगा? ये 35 टू जा 70 यानी 0, यानी 1 सेकंड में ये कितना जाएगा? 20 मीटर जाएगा। ये बात आ गई समझ में। यहां से तुमको पता है ना कि अगर 20 मीटर पर सेकंड लिखा तो इसका मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगा। ये बात आ गई समझ में। हमने यहां पर कर लिया वही चीज यूनिटरी मेथड से। हमको कितने समय में निकालना है? 1 मिनट में। तो 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो ये लिख लेते हैं, 1 मिनट लिखो, चाहे इसको लिखो 60 सेकंड, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सेकंड को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 20 इंटू 60 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई? 1200 मीटर। 1200 मीटर। बताओ इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ये जो 1200 मीटर है ना, ये ट्रेन प्लस टनल यानी रेलगाड़ी और सुरंग दोनों की ये लेंथ है। अब यहां पर देखो, ट्रेन और टनल ये दोनों की कितनी हो गई? 1200 यानी 1200 तो इसकी आ गई। ट्रेन की कितनी थी? 700 थी ट्रेन की लेंथ। ये क्या पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द टनल ना, तो ये कितना हो गया? 700 थी। हमें टनल निकालना है, टनल हमें निकालना इज इक्वल टू 1200। अब 700 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा कि टनल की लेंथ क्या हो जाएगी? 1200 माइनस 700। अब इसमें से माइनस करोगे 1200 में से 700 तो कितना हो जाएगा? 500, यानी 500 मीटर उस टनल की लेंथ होगी। ऑप्शन इसमें बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई ना। तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लगे किस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। देखो कितनी आसानी से। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, जब सेशन पूरा हो जाएगा ये, तो उसके बाद वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व करना। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा होता हूँ वहां पर वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद सॉल्व करना। नहीं होता है फिर पूरी वीडियो को फिर से देखना, ठीक है ना। तो अभी ये पूरी क्लास ले लो, उसके बाद फिर इसकी प्रैक्टिस करना जब तक अगली क्लास नहीं शुरू हो जाती, ठीक है ना। चलो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है कि a car does a journey in 10 hours. The first half at 21 km per hour, at the rest at 24 km per hour. The distance traveled by the car is क्या है? यदि कोई कार 10 घंटे यात्रा करती है, पहली जो आधी यात्रा है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बाकी जो बचा हुआ है आधा उसे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, तो कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए है 264 किलोमीटर, बी 244 किलोमीटर, सी 254 किलोमीटर या डी 224 किलोमीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन ना जो मैंने सेकंड वीडियो इसका कराया था, जो सेकंड क्लास थी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की, उसमें जितने भी मैंने टाइप बताए थे उनमें से ये एक टाइप था, ठीक है ना। अगर आपकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है तो ये नहीं सोचना कि ये पेपर में नहीं आने वाले। पेपर में हर तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आना। और अगर वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया ना प्ले लिस्ट की, वहां से जाके पूरी पार्ट 1 से लेके पूरी लास्ट तक की वीडियो देख लेना, ठीक है ना। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो यहां पर क्या था कि यहां पर ये कह रहा है कि कोई डिस्टेंस है, तो कोई डिस्टेंस है तो उसकी आधी आधी दूरी तय करता है। मान लो ये x है और ये आधी दूरी x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगी 2x। ये समझ में आ गया। आधी जो दूरी है आधी, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। तो डिस्टेंस ये हो गई और स्पीड पहले कितनी? 21 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो आधी और बची वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इन दोनों को कितना टाइम लगता है? 10 आवर का टाइम लगता है, क्योंकि ये हमारा टाइम है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। समझ में आ गया ना। तो यही चीज हम यहां पर लगा लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा x/21 प्लस x/24 इज इक्वल टू 10। हो गया भाई। अब यहां पर एलसीएम ले लो, 21 और 24 का एलसीएम ले लो। तो कैसे लेते हैं, एलसीएम लेना भी बता देता हूं। वैसे मैं एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये आप सारी चीज सीख जाओगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। कि अगर मान लो 21 और 24 का एलसीएम लेना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोएस्ट नंबर से इसको करेंगे। तो 21 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से करोगे क्योंकि 12 अभी 2 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 2 6 जा 12। फिर यहां से करोगे 2 से, क्योंकि 6 अभी 2 से डिविजिबल है, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 2 3 जा 6। ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, यहां पर अब 3 से कर लो तो हो जाएगा 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। फिर ये हो जाएगा 7 से, 7 1 जा 7 और ये 7 1 जा 7, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 और 24 7 जा 168। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 168। ठीक है, तो 168 इसका एलसीएम हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 168 को 21 से डिवाइड करोगे, तो 168 को 21 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा, तो 8x हो जाएगा ये। फिर 168 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम डिवाइड होगा, तो यानी ये 7x हो जाएगा इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लो भैया, तो 8 एंड 7 हो जाएगा 15x, तो 15x अपॉन 168 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 इंटू, ये डिवाइड है तो इधर इक्वल क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब 3 6 से कर लो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ठीक है ना। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 5 जा 10, 1 11, यानी 112। 112 इसकी आधी दूरी है। ये जो x आई ये आंसर नहीं कर लेना, ये क्या है, ये इसकी आधी दूरी है। टोटल दूरी क्या थी, 2x ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 2x थी, तो यानी हम x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 112। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यानी 224 किलोमीटर। अब देखो इसमें भाई आंसर कौन सा है, 220। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस देखो, अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, बिल्कुल भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी आपके जान पहचान वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी बताइए कि क्लास मैथ की बहुत ही जबरदस्त चल रही है। ठीक है ना बच्चों। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुनीता रीचेज द कोचिंग इन 25 मिनट विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। शी वॉन्ट्स टू रीच स्कूल, स्कूल नहीं है, या कोचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कोचिंग कर लेना। ठीक है, स्कूल 5 मिनट लेटर, देन हर स्पीड शुड बी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अरिहंत पब्लिकेशन की जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 9th के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाली बुक का ये क्वेश्चन है। तो उसमें भी स्कूल दिया गया है, तो इसको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कोचिंग है तो यहाँ पर भी कोचिंग होगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सुनीता रीचेज द कोचिंग इन 25 मिनट विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। शी वॉन्ट्स टू रीच कोचिंग 5 मिनट लेटर, देन हर स्पीड शुड बी। समझ में आ गया होगा। हिंदी वाले भी देख लें, क्या सुनीता 14 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 25 मिनट में कोचिंग पहुंचती है। वह 5 मिनट बाद स्कूल या कोचिंग पहुंचना चाहती है, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए। यानी देखो यहां पर अगर ये 5 मिनट बाद पहुंचना चाहती है, यानी पहले तो ये 25 मिनट में पहुंचती थी, अब ये कब पहुंचेगी, 5 मिनट के बाद, यानी अब ये 30 मिनट में पहुंचना चाहती है। तो पहली चीजें तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। स्पीड दी गई है, स्पीड कितना दिया गया है, 14 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। अभी देखते हैं आगे, यहां पर ये दिया गया है टाइम, तो टाइम कितना दिया गया है, 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट, लेकिन हमको आंसर भी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है और ये भी किलोमीटर पर आवर में दिया गया है,
तो हम इसको भी आर में बदल लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम आर में चेंज कर लेते हैं। तो हमको ये पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये पता है, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो यानी अगर हमको मिनट में आर में बदलना हो तो इसको हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आर में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 5 5 25 और 5 12 60, ठीक है। तो यानी टाइम कितना हो जाएगा, 5/12 आर। ये बात आई समझ में। अब यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां से डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस देखो कितना स्कूल की, इसके कोचिंग या स्कूल की डिस्टेंस कितनी है ये देख लो। तो ये यानी स्पीड हो गई 14 और टाइम कितना हो गया 5/12, ठीक है ना। तो इतने किलोमीटर स्कूल की डिस्टेंस हो गई। अब यहां पर इसको सॉल्व करो, 2 6 12, 2 7 14, यानी 7 5 35। तो ये हो जाएगा 35/6 किलोमीटर स्कूल की डिस्टेंस है। अब देखो, अब यही डिस्टेंस ये 5 मिनट बाद में, यानी अब जो डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन अब टाइम थोड़ा ज्यादा लेगी। अब टाइम कितना लेती है, पहले 25 मिनट लेती थी और अब 5 मिनट और लेना चाहती है टाइम, ठीक है, 5 मिनट और, यानी टोटल अब ये 30 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहती है। तो यानी इसको अपनी स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्पीड अब इसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, स्लो करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम इसको एक काम करते हैं कि इसको हम चेंज कर लेते हैं आर में। तो 30/60 कितना हो जाएगा, ये आर में चेंज हो गया, ठीक है ना। ये जो हो जाएगा 31 जा 30, 32 जा 60, यानी हो जाएगा 1/2 आर। क्लियर इतनी बात। अब देखो क्या क्या चीजें हमको दी थी, हमको ये दिया गया है डिस्टेंस, क्या होता है, अब हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो अब इसकी स्पीड क्या होगी, यही तो क्वेश्चन में था कि देन क्या है, हर स्पीड शुड बी, कि उसकी स्पीड, उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो डिस्टेंस हमारा तो यही रहेगा, डिस्टेंस हमारा तो यही रहेगा क्योंकि स्कूल तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो कितना हो गया 35/6। और टाइम कितना है भाई, टाइम हमारा दे दिया गया 1/2, ठीक है, टाइम हमारा कितना दे दिया गया 1/2। तो यहां पर हम कर लेंगे 1/2 कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां। जब भी ये 4 स्टेप आते हैं ना, ये भी समझ लो, अगर ये 4 स्टेप जैसे A/B/C/D ऐसे करके दिया हो ना सब अपॉन, तो ये वाला यहां चला जाता है, ये वाला यहां आ जाता है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लो, हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट भाई अगर डिवाइड, जैसे अगर मान लो A/B डिवाइडेड बाई C/D लिखा हो, तो ये पढ़ चुके होगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, A/B और इसकी जगह पर हम मल्टीप्लाई लगा देते हैं और जो बाद वाला होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी D/C। तो यहां से ये बन जाता है AD/BC। तो वहीं से यहां पर ये वाला भी कॉन्सेप्ट है। तो ये चला जाएगा, ये हो जाएगा 35 × 2/6, ठीक है, 35/2 × 6। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कितना हो जाएगा 35/3 कितना किलोमीटर पर आर। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये देखोगे भाई कि ऑप्शन में तो ये दिया नहीं है, तो ऑप्शन में क्या दिया गया, ऑप्शन में तो या तो डेसिमल में दिया है या तो सीधा सीधा होल नंबर दिया गया है। तो हम इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 35 को 2 से डिवाइड करके देख लो, सॉरी 3 से। 35 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, यानी 3 कितना हो गया, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहां से हो गया ये 5, फिर ये हो गया 3 1 जा 3, 5 - 1 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पर 2 कर लेंगे, फिर डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 0, तो हो गया 3 6 जा 18। अब यहां पर हो जाएगा 3 6 जा 18। तो अब इसको आगे देखो सॉल्व करके, तो 18, तो ये हो जाएगा 2। अब फिर एक 0 लगा लो, फिर 3 6 जा 18। अब यानी इसका मतलब ये आगे जा नहीं रहा है, ठीक है ना, ये आगे इसके जा नहीं रहा है, यानी 11.666 ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 11.6, और यहां देखो ये जब भी डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर आंसर निकालना हो ना, तो यहां पर अगर ये 4 से ज्यादा हो तो इसको हटा के हम इसमें 1 प्लस कर देते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7। अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना होगा 11.67 किलोमीटर पर आर। तो ये हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शन में देख लो भैया कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा। ऑप्शन सही है हमारा 11.67, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
समझ में आ गया ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। और फिर भी अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल भेजिए, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। चलो फिर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। एक बार अपने सभी दोस्तों को, सभी रिलेटिव्स को शेयर जरूर कर दो। फिर मिलते हैं चलो अगले वीडियो में बच्चों, तब तक पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।